हेलो एवरीवन। आज हम लोग प्रस्तावना के बारे में पढ़ेंगे। प्रस्तावना क्या है, क्या क्या उल्लेख है, किसने क्या कहा, प्रस्तावना में किस संशोधन में क्या कहा गया, सब प्रस्तावना से रिलेटेड क्वेश्चन हम देखेंगे। प्रस्तावना पंडित जवाहर नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया 13 दिसंबर 1946 को, और जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया। 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया संविधान सभा द्वारा। प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से लिया गया, उसकी भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया से ली गई। हाँ, ये हम अब प्रस्तावना पढ़ते हैं। हम भारत के लोग हैं। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसमें समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए, ये रहा हमारा प्रस्तावना। और प्रस्तावना में जो 3 नए शब्द जोड़े गए, कैसे जोड़े गए, उनका उल्लेख 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 3 नए शब्दों को जोड़ा गया, जिसमें है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया। भीमराव अम्बेडकर ने संविधान को पवित्र दस्तावेज कहा है। सर अलादी कृष्णा अय्यर के अनुसार उद्देशिका हमारे सपनों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। उद्देशिका हमारे सपनों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। के.एम. मुंशी ने उद्देशिका को राजनीतिक जन्म पत्रिका या कुंडली कहा है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के 1967 में उद्देशिका को संविधान की आत्मा कही गई। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उद्देशिका को संविधान की आत्मा किस केस में कहा गया, तो वो क्वेश्चन आंसर होगा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 के मामले में। बेरुवारीवाद में 1960 में बेरुवारीवाद हुआ था, जिसमें प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया, लेकिन कुछ दिनों बाद 13 साल बाद केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में उद्देशिका को संविधान का अंग माना गया है। केशवानंद भारती बनाम बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है ये, इसमें उद्देशिका को संविधान का अंग माना गया है। सुभाष कश्यप ने संविधान शरीर है और तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। सुभाष कश्यप ने कहा है संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है, और प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अटालिका है। प्रस्तावना है बहुत ही इंपॉर्टेंट। प्रस्तावना न्याय योग्य नहीं है। इसका आशय है कि प्रस्तावना न्याय योग्य नहीं है, मतलब इसके हनन पर, इसमें लिखी हुई बातों के हनन पर हम न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। संविधान उद्देशिका में 3 प्रकार के न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय है। संविधान की उद्देशिका में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। संविधान की उद्देशिका में 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। उद्देशिका में 2 प्रकार की समानता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। हेलो दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें।